वेलकम टू ब्लीदर टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है। हाउ टू गेट नेदरलैंड टूरिस्ट वीज़ा विदाउट एनी वीज़ा। नेदरलैंड का टूरिस्ट वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं, इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि नेदरलैंड की अपनी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और कितनी देर के अंदर जो है पासपोर्ट सबमिशन के बाद कैनेडा नेदरलैंड जो है हमें जो है रिस्पॉन्स दे देता है। इस वीडियो के अंदर जो है ईच एंड एवरीथिंग जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट वन के चैनल को जो है सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि डेली बेसिस के ऊपर शेंजन, कनाडा एंड यूएसए की जो है लेटेस्ट अपडेट जो है मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँ। फर्स्ट थिंग कि आप लोग पहला स्टेप देखेंगे नेदरलैंड का हमने जो वीज़ा एप्लीकेशन जो है हमने फिल करनी है वो कैसे करनी है। ये नेदरलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम पाकिस्तान आप लोगों का आप लोग ये लिखेंगे सामने जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल के थ्रू आप लोगों की ही अपॉइंटमेंट होती है, इसके थ्रू ही आप लोगों का जो है फॉर्म आप लोग फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोग खुद नहीं कर सकते, बट मेक श्योर एक चीज़ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो डॉक्यूमेंट एनालिसिस है। अगर आप लोग डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो है वो खुद नहीं कर सकते तो देन फिर आप किसी एजेंट या कंसल्टेंट से अपना केस परस्यू करें। क्यों करना आपको केस करना पर एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस जो है मैं बार बार कहता हूँ। अगर आप लोगों के केस की बुनियाद जो है वो गलत होगी तो आप लोगों की स्टेटमेंट जो है 10 मिलियन की भी हो तो आप लोगों का केस जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ चल जाएगा। और अगर आप लोगों की बुनियाद सही है, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट एनालिसिस से या डॉक्यूमेंट एनालिसिस की बेस के ऊपर जो आप लोगों का सारी फाइल बर्थ क्रिएट होती है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस की बेस के ऊपर जो है आप लोगों को वीज़ा मिलता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि बहुत कंपल्सरी हैं। यूरोप का या शेंजन का वीज़ा लेना इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट हम लोग क्यों बनाते हैं, खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? क्योंकि हम लोग चीज़ों को जो है प्रॉपरली वो स्टेप नहीं करते, प्रॉपरली जो है उनको रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो रेडी नहीं करते। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम लोगों ने कौन सा ऑनलाइन शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये वो फॉर्म है जो आप लोग ऑफिशियल फॉर्म आप लोगों का नेदरलैंड का जो आप लोगों के सामने मैं ओपन कर रहा हूँ। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप लोग खुद नहीं कर सकते, बट मैं कोशिश करनी है खुद करें। अगर खुद ना कर सकें तो फिर आप लोगों ने आपके एरिया में कोई एजेंट या कोई कंसल्टेंट है उससे जाकर अपना केस जो है परसू करना है। फर्स्ट थिंग आप लोगों ने अपना पोर्टल जो है क्रिएट करना है, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। हम लोगों ने पहले क्रिएट करना है अकाउंट। अब मेरा अकाउंट नहीं है क्रिएट, हम लोगों ने क्या करना है, साइन अप नाउ। यहाँ पे जाके आप लोगों ने अपनी ईमेल ऐड करनी है sectravel2@gmail.com। यहाँ पे भी कोड आएगा, ये विद इन सेकेंड के अंदर जो है कोड आ जाता है। वो ये सारी चीज़ आप लोगों से परफॉर्म करके दिखाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल की तरफ नहीं जाना चाहिए। हम लोगों का एजेंट और कंसल्टेंट के हाथ में वीज़ा भी नहीं होता, उनका सिर्फ ये काम होता है कि आपके केस को जो है प्रेजेंट प्रॉपरली कर देना ताकि केस जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ ना जाए। बाकी ये चीज़ अगर आप लोग खुद कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती। मेरा चैनल का मकसद ये होता है कि ये चीज़ें आप लोग खुद करेंगे और ये चीज़ें मैं आप लोगों की डिमांड के ऊपर जो है ये प्रॉपरली जो है दोबारा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई इशू ना आए। 992926 ये कोड आ जाएगा। आपने कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है, कंटिन्यू। ये ईमेल आ गया। यहाँ पे आप लोगों ने अपना पासवर्ड ऐड करना है, कोई भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये पोर्टल आपके सामने क्रिएट कर रहा हूँ कि इसमें बार बार मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारे से जो है पोर्टल क्रिएट नहीं हो रहा। तो ये पोर्टल क्रिएट करने का जो है तरीकाकार है। आप लोग कोशिश करने का आप लोगों ने जो फॉर्म एंड शेंजन का नेदरलैंड का वो आप लोगों ने ऑनलाइन ही फिल करना, क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें बार कोड भी आता है और इसमें जो चांसेस होते हैं ये प्रॉपरली एक रूल एंड रेगुलेशन होती है। एक सिंपल फॉर्म भी होता है, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। मोहम्मद वलीद अरशद, ये चीज़ें आप लोगों को दिखाने का मकसद होता है कि आप लोग चीज़ें जो है खुद कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती कि ये आप लोग खुद। इसमें जो रॉकेट साइंस वाली चीज़ है वो कौन सी है कि वो रॉकेट साइंस ये होती है कि आप लोगों का जो एनालिसिस है, एनालिसिस की बेस के ऊपर आप लोगों को जो है वीज़ा लगते होते हैं। 3126037959। यहाँ पे आप अपना अपना नंबर जो वो एंटर करेंगे, फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सेम है। वो ऐसा नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान से अप्लाई करें, पाकिस्तान, देन आप लोग किस स्टेट का अप्लाई कर रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ पे नेदरलैंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने सिंगल एंट्री करनी है। बट नेक्स्ट है आप होगा क्या है, सिंगल एंट्री आप लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा, वीज़ा आपको मल्टीपल ही एंट्री का मिलेगा और आपको हो सकता है कि 10 डेज़ का मिले, बट 99% चांस होते हैं। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि आप लोगों को 3 मंथ का मिलेगा। बट ये भी होता है कि 1% ये भी चांस होते हैं कि आप लोगों ने जितनी देर का प्लान दिया होता है आप लोगों को उतनी देर का जो है वीज़ा मिल जाता है। आप लोगों ने सिंगल एंट्री ही सिलेक्ट करना होता है। फिर आप लोगों ने पाकिस्तानी
फिर आप लोगों की ये पूछ रहे हैं ऑन व्हाट डेट डू यू प्लान टू अराइव इन द शेंजन। यहाँ पे आप लोगों ने डेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद प्राइवेसी स्टेटमेंट, प्राइवेसी, उसके बाद आप लोगों ने फिर आप नेक्स्ट, जो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर भी देता हूँ। फॉर एग्जांपल जी 1 जून कोशिश करने का प्लान आप लोगों का जो होना चाहिए वो आप लोगों का लाइक 2 to 3 मंथ का, जो आप लोगों का 2 मंथ का कम से कम मिनिमम आप लोगों ने गैप देना है। तब से उस लाइक आप मार्च में अप्लाई कर रहे हैं या फेब में अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों ने जो प्लान इंटर करना है वो आप लोगों ने जून का प्लान इंटर करना है 06/2026। और ये नेदरलैंड जो है विद इन 10 डेज़ के अंदर जो आप लोगों को रिस्पॉन्स देता है, और इसकी अपॉइंटमेंट जो है इस टाइम के ऊपर जो आप लोगों को मार्च की मिलेगी, फेब की अपॉइंटमेंट जो है वो अवेलेबल नहीं होगी। 15 जून 2026, सॉरी, इसमें जो एक मिस्टेक कर जाते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं हम लोग, क्या उसमें ये मिस्टेक करते हैं कि हम लोग 15 डेज़ का प्लान दें। यू विल मस्ट मेंशन प्लान इन 10 डेज, नॉट मोर देन 10 डेज और नॉट लेस देन 10 डेज। 7 डेज़ का भी आप लोगों ने प्लान नहीं देना, 6 डेज़ का भी प्लान नहीं देना। आप लोगों का जो प्लान होना चाहिए वो 10 डेज़ का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कल को अगर आपको प्लान के अकॉर्डिंग आप लोगों का वीज़ा मिले तो वो मिनिमम 10 डेज़ के लिए जो है वैलिड हो। देन आप लोगों ने इसको आई हैव रीड द प्राइवेसी प्लीज, देन इसको नेक्स्ट करके गो टू पर्सनल। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो फिल करना स्टार्ट कर देना। जैसे सेम वही फॉर्म है जो कि ऑलरेडी सिंपल शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है कि हम लोगों ने अब अपॉइंटमेंट बुक करनी है। बुक एंड अपॉइंटमेंट के पे जाके फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, यहाँ पे जाके आप अपना पोर्टल क्रिएट करेंगे। पोर्टल क्रिएट करने के बाद जो है आप अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको किसी एजेंट के पास जाना पड़े, किसी कंसल्टेंट के पास जाना है। बट अगर ये चीज़ें आप लोगों से ना हो तो देन आप फिर किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जा सकते हैं। इसमें अब आपको क्या क्या चीज़ें मैं गाइड की है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, या आप लोगों ने कैसे फॉर्म अपना पोर्टल जो है साइन अप करना है। देन प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका वो विद इन 10 डेज़ है। विद इन 10 डेज़ के अंदर जो है विद इन 10 वर्किंग डेज़, इसमें सैटरडे संडे जो है इंक्लूड नहीं है। विद इन 10 वर्किंग डेज़ सैटरडे संडे जो है इसमें इंक्लूड नहीं होता। और इसमें 10 डेज़ के अंदर आप लोगों को जो है रिस्पॉन्स, और इसकी जो अपॉइंटमेंट है वो मार्च की आपको मिलेगी। के पॉइंट की इसकी जैसे ही मार्च की अपॉइंटमेंट का बुक हो जाएंगी, फिर जो है मार्च में जाके अप्रैल की मिलेंगी। इसकी अपॉइंटमेंट का भी जो है इतना इशू नहीं है। और इसकी अगर मैं वीज़ा रेशो की इस टाइम के ऊपर करंटली बात करूँ, वीज़ा रेशो, तो वो इस टाइम के ऊपर जो है 95% है। और अगर आप इस टाइम के ऊपर आप लोगों का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो फिर आप लोगों की अपनी मिस्टेक की वजह से होता है कि यू विल नॉट प्रेजेंट प्रॉपर्ली। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस के ऊपर नेदरलैंड एंड अदर कंट्रीज की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर कर सकूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।